को समझने की कोशिश करो। इसी तरह से शिव के 5 गो सिर दिखाया गया है। कभी शिव के 5 गो सिर नहीं था। पंचमुखी निर्णय को पंच परमेश्वर कहते हैं, यही शिव के 5 सिर। पंच मनुष्य के फैसला को पंच परमेश्वर कहते हैं, यही पंच सिर है। रावण के 10 गो सिर नहीं था। 10 दिशाओं के ज्ञान था, इसलिए 10 दिशा 10 सिर के प्रतीक था। जो काटता है, हवन करता है, वो नौटंकी है। लोग के भ्रमित करने के लिए मूर्ख बनाया गया है। ब्रह्मा के 4 मुख नहीं था, चतुर्मुख वाणी के ज्ञान था। वो चतुर्मुख वाणी, जीवमुख वाणी, मायामुख वाणी, ब्रह्ममुख वाणी, गुरुमुख वाणी, ये 4 मुख के जिसको ज्ञान होता है उसी किसी ग्रंथ के अर्थ कर सकता है। या चतुर्मुख वाणी के ज्ञान ना होगा तो वो अनर्थ कर देगा। आज अनर्थे कर रखे हैं सब। जितने हमारे इतिहास है, जितने ग्रंथ है, वेद शास्त्र, पुराण, उपनिषद, कुरान, बाइबिल, सारे में मिलावटबाजी हुई है। सबके विपक्षी ने मिला करके ये देश गुलाम था हजारों बरस, हम भी गुलाम थे। तो ये गुलामी वाली ग्रंथ बना के रख दिया गया कि ये सब आपस में लड़ते रहेंगे, कमज़ोर होते रहेंगे, इन पर हम शासन करते रहेंगे। उन लोगों के पॉलिसी थी कि फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ, इसलिए भरम जाल में ना पड़नी है। उसी तरह से दत्तात्रेय हुए थे, सती अनुसुईया का लड़का। उनको भी सिर 4 भुजा दिखाया गया है, 3 सिर दिखाया गया है। सबके एक ही सिर होता है और सबके 2 भुजा होता है। ये नौटंकी बाजों ने जो है 4 हाथ बना देना, 8 हाथ बना देना, दुर्गा के 8 हाथ बना करके और पंडाल बना करके करोड़ों के खर्चा करके और 10 दिन पूजा करके पानी में डुबा के नोच नाच के तोड़ ताड़ के बिक देना, ये खिलवाड़ है। उनकी तौहनी है, उनकी बेइज्जती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने पूर्वजों के छवि अपने पूर्वजों के इतिहास से खिलवाड़ करना। किसी के 8 भुजा नहीं था, 4 भुजा नहीं था, 4 शीश नहीं था, 5 सिर नहीं था, 10 सिर नहीं था। ये सब जो है नौटंकी बाजों के खिलवाड़ किया गया है। तीनों का चारों युग में मनुष्य जैसा 2 हाथ 2 पैर वाला होता है, ऐसा ही होता आया है। इसलिए किसी के भटकाने या भरमाने में ना पड़नी है, विचार करनी है। बृहस्पति जो है अंगिरा ऋषि के पुत्र थे, उनको जो है महानता बढ़ाने के लिए आकाश में एगो बृहस्पति तारा से जोड़ा गया। शुक्राचार्य ये भी जो है, इनको भी जो है शुक्र तारा से जोड़ा गया। ऐसे बुध थे, चंद्रमा पुत्र गुरु बृहस्पति के पत्नी से हुए थे, इनको बुध के भी तारा से जोड़ा गया। इसी तरह से ध्रुव तारा है, उसको जोड़ा गया। इसी तरह से 3 डोरिया है, सप्तऋषि है, सबको तारा से जोड़ा गया कि हमेशा ही अमर रहेंगे, यादें रखा जाएगा। इतिहास अमर रखने के लिए ऐसे किया गया। संसार के अंदर 5 महाभूत चेत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व जो है अनादि है, शाश्वत है, सनातन है। 6ठा चेतन आत्मा है। और चांद, सूर्य, तारागण, ग्रह, उपग्रह, ये सब भी अनादि है। ये तीनों काल में ये सब रहते हैं।
बाकी जो है प्रकृति के जितने परिवर्तनशील सृष्टियां हैं वो परिवर्तन होता रहता है, लेकिन परिवर्तनशील होते हुए प्रकृति पंच महाभूत भी सत्य है और छठा चेतन पुरुष है। ये तो जो है परमात्मा है, ये तो सबके प्रकृति के स्वामी है, मालिक है, उसके सुख को भोगता है, साक्षी है, स्वयं है, खुद है, जागृत स्वरूपी जीव है, शब्द सुहागा चेत, जर्द बून जल को कोई कहें कबीर कोई देख। ये जागृत रूपी है और मनुष्य तन में ये आवागमन से छूटता है। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।